لائیو ہاں برہان صاحب کون ہے؟ برہان صاحب کون ہے؟ ان کو بلاؤ. برہان صاحب لائیو لائیو. سر السلام علیکم. آپ کہاں پہ سر؟ آپ آ رہے ہیں صاحب کو ملیے. تو آپ یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ باقی جب مجھے کالج فیکلٹی کی برہان صاحب آپ یہ مشہور سر وہ کیا برہان صاحب یہ کیا یہ جلدی جلدی محسن صاحب اسٹوڈنٹ سب کو بولو یہاں جمع ہو. اچھا اسٹوڈنٹس ہاں سب ہاں سر اردو کتاب کیسی سر بوڑ مسئلہ یہ سر اردو ہمیں اردو سیکشن اردو کا بھائی اردو اردو سیکشن اردو
ओके अच्छा उर्दू में बताओ किसी ने हिस्ट्री सेक्शन वहाँ पे हिस्ट्री सर उस साइड में इसमें आप बच्चे पढ़ते हैं कितने बच्चों को मुझे पता है लेकिन कितनी किताबें भी उनके पास होंगी उनके पास लगभग 500 हिस्ट्री है सर नहीं वो मैं समझ गया नहीं और वहाँ पे मेरा मतलब है कि जो एकेडमिक किताबें हैं वो भी आप यहाँ से ले सकते हो हाँ सर यूनिवर्सिटी की जो है मतलब 400 पेज से ऊपर जो किताब होती है वो नहीं ले सकते उससे जो वो क्यों नहीं जा सकती वो बड़ी किताबें होती है रेफरेंस थोड़ी होती है उस वजह से चोरी क्या होगी आपको उसका चोरी प्रूफ बनाना है बड़ी होती है ना बैग में नहीं रहती है वो किताब कंप्यूटर क्लास का कंप्यूटर लैब है हमारे पास ई लैब आपका वो सर कंप्यूटर रिसेंटली लोगों ने स्वाइप है सर हो जाएगा ई लैब भी जियो फाइबर 2 वाईफाई लगा बस मगर तंग रोडन पे डिबेट डिबेट दोम क्वेश्चन समीर सेकंड क्वेश्चन उपैजस मज तो जो यहाँ पे चल सके ऊपर ही जा रहे ऐसे कहाँ है अगर बकार से सिर में लकड़ में टाइप बेड़ा मैं बुलेरो भी मैं कहता हूँ बुलेरो हो ना बुलेरो ठीक है बुलेरो ठीक इनाम साहब बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं जानने टेम्पो 20-22 सीटा बस दो बच्चे लेने पड़ते हैं दो बच्चों के लिए भारी अरे कोई बात नहीं आप मशवरा ना 17 से अगर मतलब लकड़ बेड़ा बुलेरो बच्चन कुछ सुना इमरजेंसी योगा डे ठीक है सर एक मिनट थैंक यू सर लेकिन मालिक को नहीं अरे यार मैं कौन होता इनका ही पैसा है मैं कौन होता सर फिर भी किसी को दर्द होती है ना वो नहीं है नहीं मुझे इतना बताइए आप ये मार्च तक आएगी आपके पास है ना मार्च थैंक यू सर इट्स माय कमिटमेंट सर हमारी हम यहाँ एकेडमी के अंदर अब मैं जा रहा हूँ आज ही लेट चलो वहीं पर बैठे चलिए वो अर्श को फोन लगा बोलो चाय लाओ हाँ तो हम बहुत ही थैंकफुल हैं बहुत एक्सट्रीमली वी आर थ्रिल्ड दैट ही हैज कम हियर एंड गाइड वी पीपल हम लोगों के साथ है तो इतनी खुशी महसूस होती है बता नहीं सकता मैं तो उसके लिए इनसे हमने गुजारिश की है क्योंकि ये आए हैं तो दो बातें आपके साथ करेंगे और कोई इशू होगा जेन्युइनली आप पूछेंगे उसके बारे में बात करेंगे तो विद दिस वर्ड्स क्योंकि इनके पास बहुत कम टाइम है अब इनका दौरा इतना हेक्टिक हो गया है अब शायद मोला भी जा रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है कि इन जैसे इलाकों में ये दौरा कर रहे हैं उस सूरत में हम खुशनसीब लोग हैं कि ऐसे लोग हमारे साथ बैठ के यहाँ बात करेंगे तो मैं गुजारिश करूंगा इंजीनियर रशीद साहब से आप इशू बताएं एक फेंसिंग का बाकी चीजें हाँ जो यहाँ के कॉलेज के इशूज हैं वो तो आप सबको पता है वैसे मेरे ख्याल में कुछ स्टूडेंट्स उस मामले में बात कर नहीं रहे
यहाँ पे जो इश्यूज हैं तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा कॉलेज खुला है। अदरवाइज अगर कोई स्टूडेंट बात करे तो 72.1 कैनाल्स हमारे पोसेशन में है, एक्विजिशन में है, लेकिन मेरा श्यामा सर। we have only 19 canals in our possession। आ रही है। वो भी उसकी भी फेंसिंग नहीं हुई है। उसके लिए हमने 2-3 दिन पहले एक लेटर भेजा है एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, कि इस एरिया का कम से कम डिमार्केशन करें, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है इधर, 2-3 महीने हो गए। तो उस मामले हम वो डिमार्केशन एक करेंगे, टेम्पररी वो हम फेंसिंग खड़ा कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो भी एरिया आएगा तो उसको हम फुली यूटिलाइज करना चाहते हैं। उस सूरत में हमने एक प्रपोजल डाला है, उसके लिए इनफैक्ट पैसे भी आ गए हैं। तो एक करोड़ 61 लाख आए हैं। अदरवाइज दैट द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अबाउट 10 करोड़। उसमें मल्टीपर्पज हॉल है। मल्टीपर्पज हॉल में तो आपका एग्जामिनेशन होगा, आपके जो भी स्पोर्ट्स इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं तो वो भी उसमें हो जाएंगे। तो उसके बाद हमने रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर प्रिंसिपल क्वार्टर एंड क्या कहते हैं इसको स्टाफ क्वार्टर्स के लिए लिखा है, तो वो भी अप्रूव हुआ है। तो उस सूरत में अगर कोई बंदा यहाँ पे आएगा तो कम से कम वो यहाँ रहना चाहेगा। और एक इशू, अहम इशू है, ये है कि जो भी यहाँ वो डिपार्टमेंट भेजता है कोई बंदा एज कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर उठता है। उस सूरत में एक बंदा आया था TTM का, ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट का, तो 1 या 2 दिन हार्डली वो यहाँ पे रहा और वो भाग गया। क्योंकि यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है रहने का, कम से कम 8-10 हजार तो लाते ही महीने की, और इन बेचारों को पता नहीं कुछ का 22,000 है, कुछ का 28,000 है। पहले आई थिंक 19 से पहले कुछ इनका वो बॉर्डर अलाउंस आता था, कुछ 2-4 हजार। तो डायरेक्टर उस वक्त डायरेक्टर मैडम थी, तो उससे पता नहीं वो कटवाया। तो हम ये गुजारिश करना चाहते हैं अगर इनका इसमें वो 2-3 हजार ऐड होता तो उस मामले में वो कुछ उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता। प्लीज पुट योर हैंड टू योर आई रिक्वेस्ट सर, कोई बच्चा अगर बोले तो हाँ बच्चा भी बोल चलो आजा आगे। सर यही लड़का है जिसने कुपवारा में सेकंड पोजीशन लाई। पहले वाला नहीं वो पहली बार कुपवारा को गई सेकंड पोजीशन, ये पूरे कॉलेज के नाम। आपके पापा क्या करें? चलिए गुड ग्रेट वंडरफुल। ये सब्जेक्ट क्या थोड़ा ब्रीफ कोई इश्यूज है तो बताएं आप। सर सबसे पहला इशू ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे बिल्डिंग्स की, सब चीज़ों की। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं, इन आवर एजुकेशन सिस्टम वी हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट एजुकेशन इटसेल्फ। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सब कुछ है, हमने कहा, लेकिन हमें एजुकेशन ही नहीं मिल रही है। तो हम किन चीज़ों की बात करें? दूसरी चीज, वी द स्टूडेंट ऑफ आवर कंट्री कंसिडर्ड एज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। हमें फ्यूचर माना जाता है, बट वी आर अनएबल टू सी आवर ओन फ्यूचर। हमें अपना ही फ्यूचर नहीं दिखता है, हम कंट्री का फ्यूचर कैसे बनेंगे? तीसरी बात ये है कि जैसे कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर, मैं 5th सेमेस्टर में हूँ ज़ूलॉजी का। इसके बाद हमारे पास मास्टर्स होती है, PG वगैरह, उसके बाद PhD। ये होती है सबसे हाईएस्ट डिग्री हमारे इस फील्ड में, एकेडमिक्स के फील्ड में। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे एक PhD स्कॉलर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है 3,000 सैलरी लेके। तो सर इस हमारा फायदा क्या है इसको पढ़ने का? या तो इस कंट्री में एजुकेशन सिस्टम ही की वैल्यू नहीं है, या तो फिर ये करना ही बेकार है सर। दूसरी चीज, अभी हमने रिसेंट टाइम में देखा बाबा सिद्दीकी का एनकाउंटर हुआ वहां पे मुंबई के अंदर, ये रिसेंट न्यूज है। उसने सुपारी ली थी 50,000 की, वो डिस्काउंट मांग रहा था 30,000 में भी हो जाए। द रीजन इज अनएम्प्लॉयमेंट। रीजन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट। सर इससे सबसे बड़ी चीज वो ये है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी है। अगर बात की जाए जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर आते हैं उनका इटसेल्फ अपना उनका करियर सिक्योर ही नहीं होता है। हम उनसे पढ़ेंगे तो हमारा करियर कैसे सिक्योर होगा? ये चीज सर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। और कंटिन्यू।
उसके बाद सर हम आपसे पहले यहाँ पे चीफ जस्टिस भी आए थे, चीफ जस्टिस ने भी हमारे लेन का जो मुद्दा था वो उठाया था। यहाँ पे मोर देन 2 करोड़ से ज्यादा की जो फंडिंग थी वो लैप्स हो गई थी। सर हमारी हम सब कहते हैं हमारी उम्मीद होती है, लेकिन हमारी करने वालों की उम्मीद थी इंजीनियर रशीद साहब। हम मानेंगे सर, इससे पहले भी चीफ जस्टिस भी आए यहाँ पे और बीजेपी की पार्टी के 3 मेंबर आए थे यहाँ पे, उन सभी ने मुद्दा उठाया, लेकिन रात की और बात की। इस बार इंजीनियर रशीद साहब आए हैं तो हमें उम्मीद है कि जो हमारे लेन का मुद्दा है ये हल होगा। और ये हल होने के लिए सर हमें पार्लियामेंट के बाद पहले ये हमें इन लोगों से इनके मिलना है सर। मुद्दा इन लोगों का है जो हमें यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद हमारी फेंसिंग नहीं है सर, लेन का जो मसला है ये सबसे पहला मसला है इस कॉलेज का। दूसरा एजुकेशन सिस्टम सर, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल जीरो है, पूरा जीरो है। हम पढ़े न पढ़े बात एक ही है सर, क्योंकि आपने देखा पीएचडी स्कॉलर अगर 3000, आपने देखा श्रीनगर में एक पानी पूरी बेच रहा था पीएचडी स्कॉलर, तो हम क्या करेंगे? ये सबसे पहली बात है सर। इज्जत माब प्रिंसिपल साहब, प्रोफेसर साहिबान और अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर और कुछ नई चीज़ें अपने समीर मुश्ताक साहब जो स्टूडेंट हैं उनकी चंद मिनट की तकरीर में मैंने सीखी। जैसे अगर प्रोफेसर साहब का अपना फ्यूचर ही सिक्योर नहीं है तो वो बच्चों का क्या करेगा, और फिर अगर बच्चों का खुद का फ्यूचर सिक्योर नहीं है, जिन्हें कॉलेजों में तो हैं, यूनिवर्सिटी में तो हैं, लेकिन उनके लिए ज़्यादा मसला डिग्री पास करना नहीं है, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा। एनीवे, लेट अस होप, लेट अस नॉट फील डिसअपॉइंटेड, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, change will come and positive change will come where people will have a say, where your future will not be at stake, where it will be stable, where it will be safe। हम उम्मीद ही रहेंगे। और करना में जब आके 2019 में करना में जब आया था, उस वक्त इस कॉलेज का काम चल रहा था, मुझे आज भी याद है, तब छुट्टी का दिन था और मैं पूरा इस आपके कॉम्प्लेक्स का चक्कर काट के गया था। मेरे लिए करना बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ, मतलब सेकंड होम जैसा है। अब इसमें मैं गुरेज मछल भी ऐड करता हूँ, क्योंकि यहाँ की कहानी अलग है। वो लोग जो कहते हैं करना के लोगों को रिजर्वेशन कम है, बाकी चीज़ें कम है, जब तक आप लोग एक लेक्चरर साहब के पास जाएंगे, एक प्रोफेसर के पास जाएंगे, तब तक प्लेन इलाके का बंदा 5 जगह ट्यूशन पढ़ के आएगा। जब तक यहाँ का सीमारी का बंदा टीचवाल आएगा, अगर बीमार हो, तब तक वहाँ 5 बड़े डॉक्टरों के पास, 5 बड़े अस्पतालों से घूम के आएंगे। ये सच्चाई है, ये माननी पड़ेगी सबको। और जब सीमारी का बंदा राशन लेके ऊपर कड़हमा अगर उसको जाना होगा, तो हमारे इंटरनेट डोर का, लार्जेस्ट कंट्री का, मेरे एमपी बंदे का, किसी और के कोई और चीज़ बंदे का क्या करेगा, जिसको आज भी टीचवाल से पहले सीमारी अपने कंधों पर राशन लेनी पड़ती है और सीमारी से कड़हमा जाना पड़ता है। बट आई टू से वन थिंग, आप लोगों की, सब लोगों की इंजीनियर रशीद के तीन एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। मैं हवा महल भी नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा और करता भी हूँ कि जो भी चीज़ें मेरी नोट्स में आए उनका हल निकल आए। जैसा अभी समीर मुश्ताक साहब ने कहा कि जब हमारा फ्यूचर सेफ नहीं, हम सब मिलके कोशिश करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इश्यूज़ की जो बात की, ये हमने कल भी डिस्कस की और इंशाल्लाह विद इन 2 or 3 days डायरेक्टर कॉलेजेस, कमिश्नर हायर एजुकेशन, उनके साथ में एक रिव्यू मीटिंग ले लूँगा। जितने भी हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंस में कॉलेजेस आते हैं, हम इंशाल्लाह एक एक इशू पर बात करेंगे। और लैंड और फेंसिंग का जो इशू है, थोड़ा कोर्ट केस भी चल रहा है। वी ऑलवेज टेल वन साइड ऑफ द स्टोरी। यहाँ के जो सिविल सोसाइटी है, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशंस, अदर एफिलिएशंस, उनका भी कुछ फर्ज बनता है कि वो कम से कम आपस में बुला के एक सेटलमेंट करा देते हैं। अदालत में तो कोई मसला हल होता नहीं है, ये सही है कि गलत है?
नहीं, हाँ या ना में बताइए ना। तो लिहाजा जिम्मेवारी उनकी भी है, और मैं भी चाहूँगा कि आज मैं सबके नंबर ले लूँ जिनका लैंड इसमें इन्वॉल्व है, उनकी भी बात सुनूँ, और कोशिश करेंगे कि एक डिग्निफाइड ऑनरेबल रेजोल्यूशन मिले जिससे हमारी लैंड भी मिले, फेंसिंग भी हो जाए, और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह हल करा के ही रहूँगा। ये मेरी आपके लिए समझ है। और बार बार मैं फिर सारा कश्मीर देख रहा है, यूथ देख रहे हैं, मेरी लड़ाई तो सबसे ज़्यादा यूथ के लिए ही है। जब इन्होंने कहा कि यूथ का फ्यूचर ऑन स्टेक है, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसको जॉब नहीं मिल रहा है, अच्छा काम हो तो भी यूथ को चैलेंजेस हैं, कोई बुराई हो तो यूथ भी फंस जाता है। आप ड्रग ले लें, आप वायलेंस ले लें, आप स्कूल पेल्टिंग ले लें, आप कोई और चीज़ ले लें, सारों का फोकस यूथ पे होता है। आप इवन पॉलिटिकल लोगों का एजेंडा देख लें, सब यूथ पे फोकस करना चाहते हैं, और उसी भागा दौड़ी में यूथ पर तवज्जो कम हो जाती है और वो डाइवर्ट हो जाते हैं। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ से, कम से कम कॉलेज जब तक आप पास न करें मिनिमम, तब तक आप किसी भी सियासी एक्टिविटी का हिस्सा न बने। चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना आए, इंजीनियर रशीद 50 बार क्यों ना आए, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी से बाहर हैं, उसमें फायदा कौन का है। कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, नीम हकीम खतरे जान। आप फोकस करें पढ़ाई पर। जब आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो कुछ चीजें इवॉल्व होती हैं, कुछ चीजें बंदा खुद ब खुद समझ जाता है। कभी आप सोचते हैं कि यार ये बस कैसे चलती है, इसमें क्या लगा है, वक्त आने पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये आदमी, मैं कभी बचपन में सोचता था ये बंदा पेड़ पे ऊपर इतना कैसे चल पाता है, फिर एक टाइम आ गया मैं खुद भी पेड़ पे जाके ऊपर से नीचे तक अखरोट सेब सबकी चढ़ाई करता था। ईमानदारी से कहता हूँ, हम देहात के लोग हैं। तो इसलिए आपका 1 पॉइंट एजेंडा पढ़ाई और साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी, क्योंकि करना की है। अगर बात करें, मुझे याद आई ये बात, करना में एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब मैं नाम भी बताऊंगा, वाहिद साहब हैं, अपने वीसी थे, अब्दुल मजीद खान साहब चीफ इंजीनियर, खुर्शीद साहब चीफ इंजीनियर, नसीर साहब से अपने प्रोफेसर, दर्जनों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। करना की बैकवर्ड सर्टिफिकेट पर तो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS तो बन जाते हैं, लेकिन मैं देयर आर एक्सेप्शंस ऑलवेज। ये यहाँ का ही नहीं है, बाकी जगहों का भी है, लेकिन मैं करना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम करना में है और करना की मुश्किलात बाकी जगहों के मुकाबले में एब्सोल्युटली डिफरेंट है। अभी जैसे ही कोई MBBS के लिए सर्टिफिकेट पे जाता है तो पहला काम उसका ये होता है कि श्रीनगर में ज़मीन कहाँ मिले, सोपोर में ज़मीन कहाँ मिले। मैं कहता हूँ बिल्कुल वो ले लें वो ज़मीन, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है, बसने वो वहाँ पर, लेकिन अपने करना को ना भूलें। अगर मेरे हाथ में कभी रियल, मैं इक़्तिदार नहीं कहूँगा, थोड़ी सी जिम्मेदारी आएगी तो बिल्कुल कंपलसरी बनाना है कि बिल्कुल जो भी इस कागजों पे लिखा है, हालांकि वहाँ लाजमी सर्विस देनी है, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन होता नहीं है, होना चाहिए। और उसके लिए आपको मॉरल एजुकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, मॉरल एजुकेशन पढ़नी पड़ेगी। जब उसके लिए आपको दीनी तालीम भी पढ़नी पड़ेगी और मॉरल एजुकेशन पढ़नी पड़ेगी। जब आपको एजुकेशन को खिदमत खल्क का जरिया समझें, सिर्फ फ्यूचर सिर्फ आपका रोजगार नहीं है, कल आप बिजनेसमैन भी यहाँ के बनेंगे। यहाँ हमने IAS, IPS लोगों को नौकरी छोड़कर बिजनेस लाइन में आते देखा है, ये सही है ना। इसलिए आप इस वहम में भी न रहे आगे क्या होगा। जब दरिया निकलता है वो अपना रास्ता काट के अपना रास्ता बना ही लेता है। Where there is a will, there is a way. there is a way। आप खुद ब खुद अभी आप उसके लिए परेशान ना हो। समीर साहब से मैं कहना चाहता हूँ, आप इस चीज पर अभी सोचें ही नहीं, आप मेहनत करें और अपना किरदार ऊंचा करें, मॉरल एजुकेशन में तवज्जो दें। लिहाजा मेरी गुजारिश होगी आपसे भी, अभी आप बातें सब करते हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह आप में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर तो पक्का आप में से 8-10 बनेंगे इंशाल्लाह। तो बोलो, उसमें मुझे कोई शक ही नहीं है, लेकिन एक वादा मेरे से करो, आप करना को भूल नहीं जाओगे। वादा है ना। हाँ, उस वक्त थोड़ी बदकिस्मती होती है ना, मतलब जब कुछ भी चीज हाथ में आती है ना, ये दिल मांगे मोर, तब हम कुछ, अरे रहने दो यार, 2 मिनट
रख लो। चाय पीते पीते 80 साल हो गए, अब 2 मिनट। तो इसलिए मेरी गुजारिश आपसे ये है, मैं टाइम आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, मुझे भी आई एम ऑलरेडी लेट। और जिस आदमी के पास डिसिप्लिन नहीं वो नाकाम है, जिस कौम के पास डिसिप्लिन नहीं वो नाकाम है। और आज मैं खुद, बहुत ही रेयर ओकेजन ऐसे होते हैं जब मैं टाइम पर नहीं पहुँचता हूँ। आज मैं काफ़ी लेट हुआ, मुझे लोलाप 11 बजे जाना था, कुछ वहाँ पर जगहों पर जाना था। तो लेकिन करना की मोहब्बत और प्यार ने मुझे अपने उसूल, अपने सारे वो ज़ाब्ते तोड़ने के लिए मिला। क्योंकि जब मैंने आज चिलियाना पति हुई है ना नाम, चिलियाना, जब मैं वहाँ गया, वहाँ 15 बच्चे मैंने देखे सड़क पे थे, मेरा वेट कर रहे थे। वो थे नर्सरी के, नर्सरी और LKG के। ये मुफ्ती साहब भी मेरे साथ थे, SPO साहब थे, बाकी लोग थे और कुछ अफसर थे। मैं झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ। तो कमाल की बात ये मैंने वहां पर देखी, क्या मैं बताऊं, वो ऊपर सीमारी से वहां पर पढ़ने के लिए आए थे प्राइमरी स्कूल में। तो मुझे बताया गया कि इनका स्कूल वाइंड अप किया गया है, स्कूल को टीसवाल शिफ्ट किया गया है। सीमारी से चिलियाना पति तक 1.5 किलोमीटर, फिर वहां से टीसवाल तक 3.5 किलोमीटर। कितना हो गया? 5 बोलो ना, 5 किलोमीटर। अब अगर बच्चा वहां से, और फख्र से मुझे कोई, अब नाम मैं अधिकारी का नहीं लूंगा, काश मेरे बस में होता, उस बंदे को मैं कम से कम 10 साल जेल में रखवा देता। मुझे कह रहा है वहां पर स्टाफ ही कम है। अरे मेरे भाई, आपके अपने बच्चे बंदहाल में पढ़ते हैं, बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। अब 7 साल का बच्चा पहले ही 1.5 किलोमीटर आ रहा है पैदल, अब वो कैसे जाएगा वहां से 3.5 किलोमीटर? और वहां टीचर अब पक्का जाएगा, लेकिन अब एक जगह इंजीनियर रशीद पहुंच गया, हर जगह में तो पहुंच नहीं सकता हूं। कहीं एक मसला मैं देखता हूं, फिर लोग मैसेज करते हैं। अच्छा, मुझे इस वक्त मेरे फोन पर, मैं इसी वसादत से, अगर आप इजाजत में एक पैगाम दूं लोगों को, नहीं आप सारे बताएं, तो वो ये है, मैं भी एक ही आदमी हूं, मेरे पास भी 2 हाथ, 2 टांगें, 2 कान, 2 आंखें। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लोग पीछे से दिन में कम से कम मुझे 200-300-400 लोग कॉल पे कॉल करते जा रहे हैं। अच्छी बात है, उनके अपने इशूज हैं। इस शायद लाइव वीडियो जा रहा है, मेरी हर एक से रिक्वेस्ट है। और फिर पता नहीं क्या क्या कहते होंगे, हमने वोट दिया, जाया हो गया, फोन नहीं उठा रहे। अरे बाबा, मैं तो 24 घंटे आपके लिए लगा हूं। कम से कम अगर आपको ये काम हो, मेरे ऑफिस को लें, आप वहां पर जाएं। और फिर एक डेफ एंड डम्प सिस्टम जो है, यहाँ सुनता कौन है? आप समझ गए ना? यहाँ सिर्फ एक मामूली, अगर 2-2-4 अगर एप्लीकेशन देनी है, 2-2-4 होते हैं। इस पर भी इतनी बड़ी फाइल बनेगी, 2-2-4 होते भी हैं कि नहीं होते हैं, इस पर भी एक बहस खुलेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मुझे काम करने दें। हम चाहते हैं कि सिस्टम, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए। अभी कल मैं टंगमर्ग में था, कल परसों गुलमर्ग में एक दिन थे, तो काजीपुरा वहां पर एक जगह है, आपने लाइव वीडियो मेरा देखा होगा। वहां स्कूल पूरा 5 क्लास एक कमरे में है, और जंगलात वालों का एक और टेररिज्म जारी है, वो बना नहीं दे रहे। तो इसलिए मसले हर जगह हैं। हम एक मसला हल करेंगे, 10 जगह के और मसले हैं। और अच्छी बात है अगर मामले हाईलाइट हो रहे हैं। मुझे सोशल मीडिया पर ये बातें लाइव कहने का कोई शौक नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि लोग अपने हुकूक भी समझें और अपने फराइज भी समझें। और जो हमारे गूंगे बहरे एडमिनिस्ट्रेशन है, अच्छे लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसा नहीं है कि सब मतलब थोड़ा वो लिथार्जिक है, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन मेरी सरकारी एहलकारों से, श्रीनगर के एयरपोर्ट से सीमारी के गांवों तक, जो मेरे जुरिडिक्शन में आते हैं, जहां का मैं खिदमतगार हूं, यही गुजारिश है कि अब इंजीनियर रशीद आया है, अब कोई भरोसा नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कब कहां जाऊं। अब रात के वक्त 12 बजे भी अस्पताल में जा सकता है, किसी प्राइमरी स्कूल में दिन के 1 बजे भी जा सकता है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास जो ये आगे से, जैसे मैं MLA चलता था, मैंने लिख के भी दिया है सरकार को कि मुझे कोई पुलिस की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं मुझे उनसे कोई खुदा रखास्ता कोई ये चीज़ है, क्योंकि ऐसा करके मुझे काम करने में रुकावट आती है। मतलब जब मैं आराम से छोटी गाड़ी में जाऊंगा, किसी स्कूल में जाऊंगा, अंदर जाके उन्हें पता चले इंजीनियर रशीद आया है, तो तब मैं उनका सही मामला समझ सकता हूँ। जब पहले ही पता हो आप चाय भी तैयार रहेंगे, कमाल तब है जब चाय आप मुझे पिलाएंगे, जब मैं अचानक आपके पास आ जाऊंगा, उस वक्त चाय पिलाएंगे तो बड़ी बात है। ऐसे में चाय पिलाना कोई बड़ा मसला नहीं है ना।
تو اسی لیے ہسپتال میں جب دورہ کوئی منسٹر کرے گا MLA کرے گا تو وہاں پر سارے الرٹ رہتے ہیں. جب تک ہمیں سرپرائزز دینے ہیں, اس لیے نہیں کسی کا تاج اچھالنا ہے, کسی کی بیسک نہیں, بالکل نہیں, سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ ایک سرکولر بھی نکلواؤں گا ڈائریکٹر صاحب سے, اس کے جو اپنے یہ ہیں ہیلتھ کے اور ایجوکیشن کا بھی سوچ رہا ہوں کہ ہر جگہ پر ایک شیڈول لگے اور نیچے انجینئر رشید کا نمبر ہو. اگر 12 بجے کوئی ہسپتال میں جاتا ہے تو وہاں پر ڈاکٹر صاحب نہ ہو, وہ مجھے کال کر سکیں, یہاں پر ڈاکٹر صاحب نہیں ہے, تاکہ کلیئر چینج ہو. روسٹر تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن اس میں 5-8 نوٹسیں ہوتی ہیں, وہاں تو PhD پاس بھی کنفیوز ہوتا ہے. تو ایک عام آدمی جو سیماری سے آ کے ٹنگڈار آئے گا اس کو کیا پتہ چلے گا روسٹر میں کیا ہے, یا کسی اور جگہ ٹنگبرگ میں, لنکیت میں, ہندوالا میں. تو میں کوشش کر رہا ہوں ایک چینج لانے کی. جس طرح میں نے 19 سے پہلے کوشش کی سسٹم کو چینج کروں, وہ دوسری بات ہے, وہ ہے نا کو شکار خود ہی شکار ہو گیا. تو میرے ساتھ اگر وہی ہو جائے گا کوئی بات نہیں, اگر میں اس میں کیجوالٹی بھی بنتا ہوں, جو ہوا میرے ساتھ میں کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس سسٹم کو بدلنے کی ہم نے قسم کھائی ہے اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا بدل کے رہیں گے, جس کو جو مرضی ہوتا ہے. باقی میری راجنیتی, میری پالیٹکس بالکل اسی دن ختم جس دن میں نے اوتھ لیا ہے. میں سب کا ہوں, سب کے لیے ہوں, سب میرے ہیں, میں سب کا ہوں. مجھے کچھ نہیں کہنا. تو میں آج میرے تالی بجانے پر کوئی اوبجیکشن نہیں کیا, کہ مجھے لگا آپ دل سے تالی بجا رہے ہیں, اور مجھے بھی بہت اچھا لگا کیونکہ دل سے باتیں اٹھتی ہیں. اور کشمیر کے لوگوں سے, جموں کے لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں, اور میں کوشش بھی کروں گا. ایک آئیڈیا مجھے بھی آیا بات کرتے کرتے, یونیورسٹی کے طلباء, باقی کالجوں کے طلباء جنہیں گھر کے باہر کالج ہے, گھر کے باہر بس ہے, گھر کے باہر ہسپتال ہے, پاپا سیکریٹریٹ میں کمشنر ہے, بیٹا کہیں اور ہے, بھائی کہیں اور ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں, پیسہ ہے, سب کچھ ہے. کوشش کروں گا میں مہینے میں ایک بار 8-10 بچے بڑے لوگوں کے کرنا آئے, اور جب انہیں سیماری کا پتہ چلے گا نا وہاں کے بچے کیسے پڑھتے ہیں, تو شاید وہ بھی ایک پھر سوچیں گے کہ ان لوگوں کے لیے ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی ہے. تو اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں, میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے, میرے لیے بھی دعا کریں. اور پھر ابھی پرنسپل صاحب نے کہا کہ انہوں نے جینوئن بات کی, بسیں 2 تو آپ کے پاس ہیں, لیکن کہیں کوئی موسم خراب ہو, کوئی پروگرام کہیں پہ ہو, یا سلائڈ آ جائے, تو ایک چھوٹی سی وہ وین یا کوئی گاڑی 10-12 لاکھ روپے کی آئے گی, وہ میں اپنے MP فنڈ سے آپ کے لیے دے دوں گا. اس میں اس کے لیے اس کے کو پیسہ آپ کا پیسہ ہے, لوگوں کا پیسہ ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. میں نے ایک قسم کھائی ہے کہ مہینے میں ایک بار میں کرنا اور گریز جایا کروں گا. باقی علاقوں میں تو ویسے بھی گھومتے ہیں, ایک مہینے میں ایک بار یہ میرا دورہ سوری لفظ استعمال کرنے کے لیے ایک چکر تو ضرور لگے گا. انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے, بیٹھیں گے, ملیں گے آپ سے, آپ کا دکھ درد جانیں گے. میں آپ کا ٹائم بہت لیا ہوں, مجھے بھی آگے جانا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آخر پر علامہ اقبال کا وہی شعر جو میں ہر جگہ کہتا ہوں, تعلیم بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور دو. تعلیم بھی املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور دو. تعلیم بھی فتنہ, تعلیم لاکھ کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ, شمشیر بھی فتنہ. آپ ایک ہی بات, اب شمشیر تلوار کے لیے ہم اپنا امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. آپ تو 5.5 سال میں یاترا کر کے آیا, کافی چیزیں بھول بھی گئے ہیں, کچھ اپنا بھی لکھے ہیں. تو اس شعر کا بہت بڑا مقصد ہے کہ اس کا مطلب علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یہی کہنے کا ہے کہ ہمیں وہ تعلیم چاہیے جو دلوں کو جوڑے, جو سوسائٹی کے لیے کچھ اچھا کرے, جو آنے والی جنریشنز کے لیے کچھ اچھا کرے. ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ وہی تعلیم بڑھے. یہ ایک اور شعر شاید یہ تو صحیح جائے گا, تو یہ کس درجہ فقیہانے حرم پہ توفیق, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں. تو شکریہ آپ کا. لائی میں ایک کیک پیس راستے میں کھاتا. چلے سر.